गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा। भारत के भूगोल में मैंने आपको हिमालय क्षेत्र बता दिया था, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां बता दी थी। अब आज मैं भारत के दर्रे या उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बताऊँगा। भारत के दर्रों की बात करें तो भारत के प्रमुख दर्रे जो हैं वो लगभग 4 राज्यों में फैले हुए हैं, 4 से 5 राज्यों में। एक जम्मू कश्मीर में फैले हैं ज़्यादातर दर्रे, दूसरा हिमाचल में हो गए, तीसरा उत्तराखंड में हो गए, फिर सिक्किम में कुछ दर्रे हैं, फिर अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जितने पहाड़ी या पठारी क्षेत्र हैं उन्हीं में दर्रे सारे फैले हुए हैं। इधर एक दर्रा मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है और इधर केरल में है। ज़्यादा दर्रे नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मिलाने को लेकर के आता है। दर्रा दिया होगा और उसका राज्य का नाम दिया होगा, ये ज़्यादातर चीज़ें मिलाने को लेकर के पूछी जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं सीधे सीधे कि प्रमुख दर्रे जो हैं या उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के दर्रे उठाते हैं। जम्मू कश्मीर, इसमें नंबर 1 अगर देखा जाए तो नंबर 1 काराकोरम। काराकोरम दर्रे की बात हम लोग करेंगे। काराकोरम लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। काराकोरम के पास ही अगर देखा जाए तो अगला दर्रा जो है वो आघिल दर्रा है, आघिल। और अगर देखें तो चांगला दर्रा, ये भी लद्दाख क्षेत्र में हो गया। और अगर आगे बढ़े तो खारदुंगला, और आगे बढ़े तो थांगला। ये सब दर्रे कहां हैं? ये सारे लद्दाख क्षेत्र के दर्रे हैं। एक आपका हो गया काराकोरम, हो गया चांगला, हो गया खारदुंगला, हो गया थांगला, हो गया, और आगे एक इमिसला दर्रा है। इमिसला, ये सारे कहां हो गए भैया? ये सब जम्मू कश्मीर के दर्रे, महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उनसे वो सारे दर्रे हो गए आपके। फिर अगर हम देखें कुछ दर्रों से संबंधित कुछ बातें हैं जो हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपका जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा पूछा जाता है, जोजिला दर्रा कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में हो गया। और किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में है। कहां स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा जो है, जोजिला दर्रा हमारा जो है, यह कहां स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में है और लद्दाख क्षेत्र में यह भी दर्रा स्थित है। फिर आगे अगला दर्रा जो है वो बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा की अगर हम बात करें तो बुर्जिल दर्रा में पूछता है कहां स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहां से श्रीनगर से लेह का मार्ग, श्रीनगर से गिलगिट का मार्ग गुजरता है। ये सारे दर्रे हो गए आपके, कहां के हो गए? जम्मू कश्मीर के हो गए। इसके बाद अगर देखें तो पीर पंजाल दर्रा जो महत्वपूर्ण दर्रा है, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वो देखते हैं क्या पूछे जाएंगे। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहां से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग,
कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग। और अगला दर्रा आपका है जो बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और इससे जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। और जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी से गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी से गुजरता है। ये आपके जम्मू कश्मीर को जो महत्वपूर्ण दर्रे थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे आगिल दर्रा हो गया, काराकोरम हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, चांगला दर्रा हो गया, खारदुंगला हो गया, थांगला हो गया, इमिसला हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल दर्रा। ये सब कहाँ के थे? ये सारे जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जो दर्रा हैं वो हिमाचल के दर्रे, हिमाचल के जो महत्वपूर्ण दर्रा हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। हिमाचल में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रा हैं। नंबर 1 हिमाचल डाल लें, हेडिंग डाल लेते हैं हिमाचल के दर्रे। नंबर 1 बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा हो गया। नंबर 2 अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा हो गया, रोहतांग। और नंबर 3 अगर बात करें तो कौन सा हो गया, सिपकीला हो गया। बाड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला। अगर बाड़ा लाचा की बात करें तो बाड़ा लाचा दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है और यहां से चिनाब नदी निकलती है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? बाड़ा लाचा से चिनाब नदी यहीं से प्रवेश करती है, बाड़ा लाचा दर्रा से। और जास्कर पर्वत श्रेणी में यह दर्रा स्थित है, बाड़ा लाचा जास्कर पर्वत श्रेणी में। रोहतांग दर्रा, अगला कौन सा हिमाचल का दर्रा है? रोहतांग दर्रा। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है और इसको लाशों का ढेर कहते हैं। इस दर्रे की उपमा जो है उसे क्या बोलते हैं? लाशों का ढेर। और कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में है। ठीक, ध्यान आपको रखना है कि कहाँ दर्रा यह स्थित है, तो पीर पंजाल में है। उसके बाद अगला जो दर्रा है वो सिपकीला है। पूछा जाता है सिपकीला दर्रा कहाँ है, तो सिपकीला भैया हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। सीधे सीधे आपसे यही क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि हिमाचल में स्थित कौन से दर्रे हैं, या जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, या उत्तराखंड में कौन से दर्रे स्थित हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड हेडिंग डाल लीजिए। उत्तराखंड में देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तराखंड में नंबर 1 अगर देखें तो लिपुलेख हो गया, उत्तराखंड में है। दूसरा माना हो गया और तीसरा नीति हो गया और चौथे दर्रे की बात करें तो थागा हो गया। ये 4 दर्रे कहाँ स्थित हैं? लिपुलेख, माना, नीति, थागा। ये 4 दर्रे उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। आपको ध्यान रखना है कि चारों ये कहाँ स्थित हैं, तो उत्तराखंड में स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे सिक्किम के दर्रे महत्वपूर्ण जो है, सिक्किम में स्थित दर्रे। तो सिक्किम में अगर हम देखेंगे तो सिक्किम के 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक नाथुला, तिब्बत जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है, 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। दूसरा अगर देखें तो जेलेपला, कौन सा? जेलेपला। तो ये 2 दर्रे भैया महत्वपूर्ण हैं, कहाँ के? सिक्किम के बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनसे संबंधित हम लोग देखते हैं कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे। नंबर 1 बोमडिला, याद रखना बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नंबर 2 अगर बात करें यांगयाप, यांगयाप दर्रा, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी
प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है? तो यांगयाप दर्रे से यू टर्न मारती है। ये देख रहे होंगे आप, यांगयाप दर्रा है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। फिर उसके बाद लिखा पानी, नंबर 3 हो गया लिखा पानी। नंबर 4 की बात करें तो दिफू दर्रा, और नंबर 5 की बात करें तो पांगसाड। कौन सा दर्रा? पांगसाड। ये सब कहां के दर्रे स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित सारे दर्रे हैं। और इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद एक दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थित है आपका मणिपुर में। अगर मणिपुर में हम लोग देखते हैं तो मणिपुर का एक दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है तुजु दर्रा। कई बार पेपर में पूछा गया है तुजु दर्रा कहां है, तो तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है। म्यांमार जाने का मार्ग इसी से गुजरता है। तुजु दर्रा होकर के भारत से म्यांमार जाते हैं और यह कहां है? मणिपुर में स्थित है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के दर्रे अगर देखें तो महाराष्ट्र में भैया एक थाल घाट है और दूसरा भोर घाट है। ये दोनों दर्रे कहां के हैं? महाराष्ट्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। फिर इसके बाद केरल में अगर हम देखें तो केरल में पाल घाट हो गया, कहाँ है? केरल में है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर। और दूसरा अगर देखें तो सेनकोट्टा, सेनकोट्टा जो दर्रा है यह भी केरल का ही दर्रा स्थित है। ज़्यादातर दर्रे से आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछता है, 4 दर्रे दिए होंगे, 4 सामने राज्य दिए होंगे, उनको मिलाने को होगा, या फिर ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा राज्य गलत मिला हुआ है या इनमें से कौन सा दर्रा सही नहीं मिला हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा कठिन इससे क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन लगभग हर पेपर में दर्रे से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, कॉपी पर अलग से लिख लेंगे। अगर आप मैप नहीं बना पा रहे हैं तो सिर्फ राज्य का नाम लिखिए, राज्य में स्थित दर्रे लिख लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।